तो अभी गोड़ियारी नदी क्रॉस करके हम लोग एक जगह पर रुके हुए थे। हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग का शुरुआत अभी जो है लगभग 3:10 में हम कर रहे हैं। रात को हम लोग यहाँ पर सोए हुए थे। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और चलेंगे गोड़ियारी नदी तक, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर जो है गोड़ियारी नदी है। तो चलिए ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं धीरे धीरे कांवरिया पथ में। सबों ने कांवर यहाँ पर रखा हुआ है, तो अपना अपना कांवर ढूंढ रहा है कहाँ पर है, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर सोए हुए थे, जिस कारण से बहुत ज्यादा जो है कांवर है यहाँ पर। तो सबको ढूंढना पड़ रहा है कहाँ है अपना अपना कांवर। और ये है पंकज बिहारी होटल, जो कि गोड़ियारी से लगभग 5 किलोमीटर पीछे है। अब सबको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। और जो भी नियम है कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है। इससे एक फ़ायदा और हो जाता है, शरीर थोड़ा फ्री हो जाता है, जिससे चलने में आसानी होती है। अब जो है चलना प्रारंभ कर दिए हैं। कुछ ही देर में गोड़ियारी पहुँच जाएंगे और वहाँ का शानदार नज़ारा आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। बस अब हम लोग को कुछ देर तक ऐसे ही सड़क के किनारे किनारे ही जाना है। उसके बाद फिर बाएं तरफ हम लोग मुड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बाबा नगरी के तरफ गोड़ियारी नदी होते हुए, जहाँ से कि गोड़ियारी के बाद हमको 4 या 5 किलोमीटर के बाद हम लोग को बिहार और झारखंड का बॉर्डर मिलेगा। वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए सुबह सुबह कितने लोग अभी चल रहे हैं, लगभग 3:30 बज रहा है। और इसी प्रकार से सब कोई आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम लोग बाएं वाले मोड़ में भी मुड़ चुके हैं और सभी कांवरिये धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दिन रात जो है कांवरिये चलते रहते हैं कांवरिया पथ में। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। और बीच बीच में आपको इस प्रकार का बहुत सारा मूर्ति मिल जाएगा, जहाँ पर आप आरती लेके बाबा का नाम लेके आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। और ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे जो है घूमने वाले मूर्ति भी मिल जाएंगे, जो कि मोटर पर बिठा दिया जाता है और मूर्ति जो है इस प्रकार से परिक्रमा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाते हैं, फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। और कांवरिया पथ में ऐसा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। बस अब और कुछ ही दूर है गोड़ियारी नदी में, तो रात को ही हम लोग गोड़ियारी नदी क्रॉस कर जाएंगे। मैंने ब्लॉग में आप लोगों से बोला था अगर आपको यहाँ पर एंजॉय करना तो आप कोशिश कीजिएगा दिन में क्रॉस करने का, लेकिन अब कौन रुकता है, हम लोग इसीलिए जल्दी जल्दी चल दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी पहुंच चुके हैं सरकारी धर्मशाला हरखार गोड़ियारी। और यहाँ से हम लोग का जो है गोड़ियारी नदी बस बहुत ही नज़दीक है। चलिए बस कुछ ही दूरी पर गोड़ियारी नदी है, तो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। हम लोग अब पहुंच चुके हैं गोड़ियारी नदी के किनारे। यहीं से गोड़ियारी नदी में सब कोई उतरते हैं, लेकिन इस रास्ते को अभी बंद कर दिया गया। अब हम लोग को पुल के ऊपर से जाना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग जो है पुल के ऊपर से नदी को क्रॉस कर रहे हैं। नदी में रात को थोड़ा पानी आया था, जिस कारण से नदी में उतर के जो रास्ता रहता है नदी के अंदर से, जिधर से सब कोई नदी क्रॉस करते हैं, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। देखिए अभी मैं पुल के ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। नीचे घोड़ा वगैरह सब कोई धो रहे हैं, और जिनको भी फोटो खींचना हो बस नदी के किनारा ही फोटो खींच रहे हैं, क्योंकि नदी में अभी पानी आ चुकी है, जिस कारण से सब कोई ऊपर से नदी क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी गोड़ियारी नदी के पुल के ऊपर हैं। गोड़ियारी नदी में जो है पानी आ चुकी है, जिस कारण से नीचे वाले रास्ते को अभी बंद कर दिया गया है। जितने भी कांवरिया आ रहे हैं सब कोई अभी ऊपर से ही जो है जा रहे हैं। सब कोई पुल का जो है ऊपर से जा रहे हैं, और नीचे की तरफ तो घोड़ा वगैरह धोया जा रहा है। और जो भी बम को यहाँ पर फोटो खिंचवाना है वो नदी किनारे ही फोटो खिंचवा रहे हैं। तो चलिए आज तो पानी आ गया, जिस कारण से अच्छे से अभी नज़ारा हम नहीं दिखा पाए। इससे पहले 2 ब्लॉग मैंने डाला हुआ है गोड़ियारी नदी का, अगर वो देखना है तो आप जाके जो है वो ब्लॉग देख सकते हैं। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे बाबा नगरी की तरफ। बोल बम। गोड़ियारी नदी क्रॉस करने के बाद आपको इस प्रकार का जो है एकदम बाजार जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी दुकानें दोनों तरफ रहती है और कांवरिये भी बहुत ज़्यादा संख्या में चलते हैं। तो अभी गोड़ियारी नदी क्रॉस करके हम लोग एक जगह पर रुके हुए थे स्नान वगैरह करके दुकान में, और तब तक देखिए यही डांस वाले भूत बम जी भी आ चुके हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग में ले लेते हैं। अब जो है हम लोग तैयार हो चुके हैं, यहाँ से चलेंगे झारखंड और बिहार के बॉर्डर तक। उसके बाद जो है आगे का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये भूत बम जी जा रहे हैं आगे की तरफ डांस करने के लिए, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया पहले। चलिए बम जी बढ़िए। और हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा चना और जो है मिर्ची खाया, क्योंकि नमक तो हम लोग खा नहीं रहे हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से जो है चलेंगे बिहार और झारखंड के बॉर्डर तक, दुमा बॉर्डर तक, और वहीं पर जाके जो है ब्लॉग को एंड करेंगे। तो चलिए वहाँ तक का आपको कांवरिया पथ दिखाते हुए चलते हैं।
ये भाई बम को देख सकते हैं, मुन्ना बम कितना जो है स्लो उठक बैठक कर रहा है, क्योंकि पूरा शरीर इसका जाम हो चुका है। अब ये शरीर फ्री हो जाएगा, फिर हम लोग आराम से ऐसे ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आगे आपको देखिए ढोल बाजा सारा कुछ मिल रहा है, तो चलिए ढोल के धुन पर थोड़ा नाच लेते हैं। रास्ते में जहाँ भी ढोल या डीजे बजता हुआ मिलता है, हम लोग वहाँ पर थोड़ा डांस कर लेते हैं, जिससे शरीर हल्का हो जाता है और चलने में भी आसानी होती है। जहाँ भी इस प्रकार से ढोल वगैरह बजता है वहाँ पर और भी आनंद आता है, थोड़ा जो है एनर्जी बढ़ जाता है, जिससे जो है आप थोड़ा जल्दी चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा ही आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे बाबा नगरी की तरफ। बस अब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड और बिहार का जो है दुम्मा बॉर्डर है, वहीं पे जाके जो है रुकना है। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर दुम्मा बॉर्डर है, और देखिए रास्ते को किस प्रकार से बनाया गया है, जिससे कि रास्ते का जो है बालू बाहर न जाए, बालू बहे नहीं, जिस कारण से देखिए दोनों तरफ जो है बोरा लगा दिया गया है ताकि मिट्टी ना कटे। यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं दुम्मा बॉर्डर के पास। बस यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है दुम्मा बॉर्डर। तो चलिए धीरे धीरे अब झारखंड में प्रवेश करते हैं, बाबा नगरी देवघर में प्रवेश करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। हर हर महादेव। सामने बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, देखिए यहीं से जो है बस 50 मीटर की दूरी पर बिहार और झारखंड का दुम्मा बॉर्डर है, जहां पर हम लोग अभी प्रवेश करने वाले हैं। देखिए ये जो गेट दिख रहा है ये बिहार सरकार द्वारा बनाया गया, उसके आगे और एक गेट है जो कि झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो यही है बिहार और झारखंड का बॉर्डर, दुम्मा बॉर्डर। और ये देखिए ऊपर में बिहार द्वार लिखा हुआ है। यहाँ से अब हम लोग 10 कदम की दूरी पर हैं झारखंड और बाबा नगरी में प्रवेश करने से। बस अब हम लोग जो है झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। हर हर महादेव। तो अब हम लोग जो है झारखंड प्रवेश कर चुके हैं। झारखंड के तरफ से देखिए किस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। जो भी बिहार से आते हैं इस प्रकार से धीरे धीरे झारखंड में प्रवेश करते हैं और बाबा नगरी की तरफ आगे बढ़ देते हैं। झारखंड प्रवेश कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।